बहुत से लोग आप में से जानना चाह रहे थे कि भाई हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी, उसके इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है, वो पैसे मिले कि नहीं मिले। बड़े दिनों से हमारी कार्रवाई जो है ना कांस्टेंट जद्दोजहद चल रही है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और लगता है कि हमें जो है ना नुकसान होगा। बट उसके ऊपर आते हैं डिटेल में, और उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को जो है निकलना है और जाना है सीधा अभी अपने भाई के पास, उस जिससे रिलेटेड अभी तैयारियां चल रही हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे वहीं जाके होंगे। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है बच्चे का खाना आ रहा है, अभी दूध आ रहा है। इसके अंदर सारा स्टेरलाइज सामान पड़ा होता है, क्योंकि हमको हर चीज़ जो है ना उसको क्लीन करनी होती है। एक ये और साथ में ये बॉटल्स पड़ी हैं, इनमें से एक निकाल ली जाए, क्योंकि हमें तैयारी करनी है फॉर्मूला की, जो हमने भाई को साथ साथ देना शुरू कर दिया है। आई थिंक 50 ml की फीड तो ये भाई के लिए बना ही लेते हैं। और ये हमारे पास कार्ड आया है अविनाश जी का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सच लवली काइंड वर्ड्स। और क्योंकि घर में सामान इतना इकट्ठा हो गया जो हमको थोड़े टाइम में मूव भी करना होगा, तो इसीलिए जितनी पैकिंग हो सकती थी ऑटोवा के लिए वो हमने अभी करके रख लिया है। तो सिर्फ हमारे सूटकेस होते थे, अब भाई साहब के हमसे ज्यादा बड़े बड़े सब सूटकेस और सामान है भाई ना। तू अपना घर अब पक्का सेटल कर ताकि मैं देख लूं, मुझे चैन आ जाए। मगर उसमें भी काफी अड़चने आ रही हैं, वो भी अभी अपडेट करता हूँ आपको। तो अड़चने जो हटाने इंडिया की से कोशिश खबरें कर। हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट व्हाटएवर वील सी। हाँ जी ग्रैनी ना डैडी। ओके देखो जी, ये फॉर्मूला की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि जब मम्मी एग्जॉस्ट हो गई होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के करा के, तो हम जो है एटलीस्ट गर्म करके एक बोतल बना के मैं और मम्मी बीच में दे पाते हैं, और एटलीस्ट सैंड्रा जो है अ स्ट्रेच ऑफ 4 आवर्स इन वन गो अप टू 3 to 4 आवर्स सो पाती है, क्योंकि एक फीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में हम दोनों ले लेते हैं। और ये भी होता है कि अब क्योंकि हमने फाइनली इसकी बोतल शुरू कर दी है, तो सैंड्रा जो है ये जो मशीन है इससे अपना मिल्क पंप भी कर लेती है, और उसके बाद फिर हम अब फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क के बीच में ऑल्टरनेट करते रहते हैं, ताकि उसको न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन दोनों जो हैं साथ साथ मिलते रहें, सप्लाई इसकी पूरी प्रॉपर रहे। ओहो मम्मी बैठा गया। He's not letting Mama go. ओहो I may need some help. Ouch. Ah, he's so strong. ओह तो पक्के पकड़ लिया। हाँ जल्दी भोजन शुरू। सामान लदना शुरू हो गया, और मैं ना ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी कार सीट जो है उसके अंदर लगी हुई है पापा की गाड़ी के अंदर, और सैंड्रा को बाय चांस इमरजेंसी में जेडन को लेके जाना पड़ गया तो कौन कार सीट मूव करता, सारी जगह उसके अंदर है खुली, और स्ट्रोलर भी उसी गाड़ी के अंदर रखा हुआ। ओके जेडू स्टफ दैट ही विल यूज लिटिल लेटर इज आल्सो पैक्ड नाउ। भाई पीते पीते सो गया तक हमने सामान रखा है। When he's falling asleep while drinking, you can just, hold like this and do a little bit of pressure in the middle of his palm. That should be enough to trigger his reflex. Yeah, he's waking up now. सोने नहीं देते, रोड़ियां देखा मुट्ठे थे। हाँ फुल तरोड़ियां पहनदियां ने खुंदक मारे। He is drinking still. Oh, he's drinking still, क्योंकि मुट्ठी बनती ना तो इसका मतलब इसको भूख अब भी थोड़ी लगी हुई थी। Another one. Another one, चलो बढ़िया डेकार शिकार दिला देना, फिर सेकंड सप्लाई चलेगी। भाई जी बिल्कुल ही एक्टिव थे, तो मम्मा ने कहा कि चलो थोड़ी सी इनको विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं, और पहली चीज इस बुक के अंदर देख के जो बड़ा मम्मी इसके रिएक्शन देखो एक बार यहाँ आके, अभी थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था। शीशे में दिखाई। हाँ पहली चीज वो जो देख रहा है भाई वो है शीशा। Who's that? Who's that? Who's that? Oh. Who's that pretty boy? Is it Mama's boy? At this age, I think it will take them several weeks to be able to see. It's very blurry for them right now, right? I mean, they're able to recognize face from like that distance. Yeah, but still blurry. Yeah. I would like to see how he is when his sister comes. Yeah? Next to each other. So cute together. I know. ओहो मैंने बोला मैंने छोड़ा नहीं अपने चोतू को, तो इसलिए बड़ा बाय बाय इसको करके जाना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बाय बाय कर दो। Papa. Bye, Papa. I'll Who miss is you. looking at the camera screen? See? Vlogger बनेगा पोता। He's smiling at the prospect of becoming a vlogger. अपना ध्यान रखना, ओके चोतू, ओके मम्मा का और दादी का भी ध्यान रखना है, ठीक है? ओके
ओह फाइनली पहुंच गया जी, बड़े दिनों बाद इस घर के दर्शन किए। कनाडा में हो 917 ना देखे थोड़ा अजीब तो लगता ही है। वो लगता है सैंडा ने गाड़ी फिर पेड़ के नीचे खड़ी कर दी थी। हाँ जी, अगले दिन की सुबह हो गई है, सबसे जो है मेल मिलाप हो गया। रात को तो कल मैं लेट पहुंचा था, बहुत लेट आए थे। हाँ, तो इसलिए बस इनके भी अब जो है बड़े खास दिन आने वाले हैं। बाकी जी आपको बस न्यूबॉर्न फेज कैसे कट रहा है? न्यू बॉर्न फेज में तो न्यू बॉर्न रातों की तो ऐसी है कि भैया देखो, अभी उस दिन मैं आपका व्लॉग देख रहा था कि भाई जो पिक्चर देखनी है देख लो। और तो इसीलिए बिल्कुल सही बात कही है आपने, क्योंकि सोना वोना सब चीज जो है एवरीथिंग आपका जाने वाला है। हर 2 घंटे में उठ के जो है बेबी को कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी ये सोचा है कि भाई अभी यहाँ आया हूँ, जो बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो यहीं पे पर्सनली रह के हुए थे, तो उनके लिए निकलने से पहले जो है थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ी भी वेट करनी है वो काम सेट होने की, तो एक आध कुछ पिक्चर लगा लेते हैं, क्योंकि भाई मैं भी नहीं देख पाया और आप भी बस समझ लो आपकी एनी टाइम इनकी कॉल आ सकती है। तो आखिरी आएगी तो कोई लगाओ देसी मूवी है, जरा शुरू करें। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी चाहिए, जिसके लिए फिर हमें आपको पता ही है जुगाड़ हमारा सर्फशार्क इसलिए क्योंकि जी हम बैठे हैं कनाडा में, और यहाँ पे जो इंडियन मूवी कंटेंट होता है कई बार अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग राइट्स होती हैं, तो दिखाई नहीं देता हमें। तो इसलिए हम जब भी यहाँ पे अपना अमेजॉन प्राइम खोलते हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ सिर्फ इंडिया में ही होती है, यहाँ नहीं होती, तो सर्फशार्क खोल के अपने डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन हम इंडिया की डाल देते हैं कनाडा में होते हुए, तो वो कंटेंट अनलॉक हो जाता है, जो कि आप भी कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग कंट्रीज में, यूएसए में, कनाडा में अवेलेबल है, कई सारे शोज और मूवीज जो कि इंडिया के रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो आप भी अगर अपने डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन चेंज करते हैं तो कई सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। और ये सर्फशार्क वीपीएन के थ्रू होता है, जो कि आपको पता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन प्राइवेट और सिक्योर्ड रहने में मदद करता है, और हैकिंग, फिशिंग, ऐसी भी कई सारी चीजों से बचाता है। और अगर आप अभी तक वीपीएन यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सर्फशार्क वीपीएन, जो कि हम भी खुद बड़े टाइम से यूज कर रहे हैं। और अगर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यूज करके साइन अप करते हैं तो आपको एक बड़ा अनबिलीवेबल थासू किस्म का जबरदस्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसकी बेस्ट बात यह है कि सिर्फ एक अकाउंट से आप अपने सारे घर के डिवाइसेस पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर चाहे वो आईपैड हो, टीवी हो, फोन हो, कोई भी टैबलेट वगैरह, और हर किसी पे इसके बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं। ऊपर से 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आता है, इसलिए ट्राई करने में कोई रिस्क ही नहीं है। इसलिए मेरे कहने पे एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसके एडिशनल और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं। जैसे कि मेन इनमें से एक ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई एक आइटम नेट पे सर्च कर रहे हो तो आपको उसी की ऐड दिखनी शुरू हो जाती है, तो आपकी एक्टिविटी एक तरीके से ट्रैक हो रही होती है, तो आपको सारी उस चीज को भी ये प्राइवेट कर देता है। और जो रीजन बेस्ड कई बार प्राइसिंग होती है कि भैया किसी शहर में कोई चीज महंगी दिख रही है, किसी देश में महंगी दिख रही है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको सस्ती डील उसके अंदर से कैसे लेनी है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जरूर ट्राई कीजिएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है तो फिर आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक जिसके लिए हमने ये वीडियो भी बनाई है और अपनी पूरी फैमिली को भी बताना है। और बड़ी दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, और वो है कार जो हमारा इंश्योरेंस था उसके केस में हुआ गया, और कैसे हमको बड़ा तगड़ा एक फटका लगने वाला था और उसको किस तरीके से मैनेज किया है और अभी क्या। हाँ जी, अब जी किस्सा इंश्योरेंस गाड़ी का कि भाई चोरी हुई है, क्या सीन रहा। तो अब पूरा अपडेट जो है, क्योंकि कहानियां थोड़ी अनफोल्ड हो गई हैं, तो हम इस कंडीशन में है कि शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा हम बात इसलिए भी नहीं करते क्योंकि कोई ज़्यादा बीच का पंगा ना पड़ जाए, मगर फिर भी हमारा नाना करते भी नुकसान हो ही गया है। तो पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो जी, सबसे पहले जो शुरुआत हुई कि जो चोरी के बाद हमने दी वो कागज़ वागज़ दिए, तो एक हफ्ता तक तो बीत गया। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया मॉन्ट्रियल में क्योंकि गाड़ी चोरी हुई थी, कंपनी ओंटारियो की है, उनको ओंटारियो का कागज़ों का पता था, मॉन्ट्रियल का पता नहीं था। मॉन्ट्रियल, और यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके अंदर ऑनलाइन किसी भी गाड़ी का आप विन नंबर, हर गाड़ी का एक इंडिविजुअल नंबर होता है, वो डाल के देखो ना तो वो स्टेटस बताती है उस गाड़ी का कि क्या है। अब उन्होंने जब वो स्टेटस डाला, ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, तो उस स्टेटस के अंदर लिखा हुआ था पॉसिबली स्टोलन। अब वो कहे भाई पॉसिबली स्टोलन क्या होता है, या तो स्टोलन है या नहीं है। ओंटारियो वाली कंपनी वो कंफ्यूज हो गए, और यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल पुलिस है वो एक आईडी देती है कि भैया ये आईडी जो है ना आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे दो, ये आईडी वो अपने सिस्टम में डालेंगे तो उनको रिपोर्ट मिल जाएगी कि जो हम सबमिट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, उनको वो समझ ही ना है कैसे डालनी है कि ओंटारियो वालों को। तो और उनको रिपोर्ट मिले ना, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी इधर मॉन्ट्रियल पुलिस से मैनुअल कि हमें दो, और हमें कहा कि आप भी कर दो। अब हमें रिक्वेस्ट करने के लिए ये बेसिकली मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड हो गया कि अब ये जो है एज अ प्रूफ एविडेंस सरकार के डेटाबेस में जमा है,
और हम क्योंकि अफेक्टेड पार्टी हैं तो हम इंडिविजुअली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इससे रिलेटेड जितनी भी 911 कॉल है या जो भी है वो मटेरियल हमें दे दो। ठीक है जी, वो रिक्वेस्ट हमने डाली है, उसमें हमने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब करके डाल दी कि 10 दिन 15 दिन जो लगेगा ये रिक्वेस्ट हमें आ जाए इंश्योरेंस कंपनी से पहले तो हम दे देंगे। अब जी 8-9 दिन का टाइम बीत गया, उन्होंने कहा कि हम आपको पता करके बताएंगे कि हमें और कोई कागज चाहिए तो बता देना। 8-9 दिन में हमने मेल करी, उसको उधर से मेल की रिप्लाई आ गई। जो लड़की हमारा केस हैंडल कर रही थी कि भाई वो तो छुट्टी पे चली गई है 1 हफ्ते के लिए। हाँ वही उसने मगर उसकी ईमेल में ये लिखा हुआ था कि भाई अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप मेरी सुपरवाइजर को रीच आउट कर सकते हो। हमने फिर सुपरवाइजर को मेल डाली, सुपरवाइजर ने कहा भाई उनके घर में तो कोई गुजर गया है तो वो तो 1 हफ्ते के लिए है नहीं, मगर वैसे भी हम गाड़ी चोरी के केस में 14 से कुछ 3 हफ्ते वेट करते हैं कि भाई क्या पता गाड़ी रिकवर ही हो जाए तो फिर वो आपको मिल जाएगी। और अगर रिकवर हुई होगी तो उसमें जो भी डैमेज हुआ होगा, जैसे मान लो किसी ने वो उसके अंदर घुसने के लिए शीशा फोड़ दिया, गाड़ी फोड़ दी, तो जो आपका डिडक्टेबल है यानी कि पहले $1000 आपको देने पड़ेंगे, उसके ऊपर का आपका खर्चा होगा तो वो हम कर देंगे, गाड़ी ले आओ। मैंने कहा यार वैसे तो गाड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मगर मिल गई तो एक मुसीबत ये हो जाएगी कि इसके ऊपर ना स्टोलन का लेबल लग जाएगा और जिस गाड़ी पे स्टोलन का लेबल लग जाए उसकी रीसेल वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। ये इशू हो जाता है कि बंदा खरीदता नहीं है फिर वो गाड़ी मार्केट में। तो मैंने कहा हमारी तो गाड़ी की वैल्यू वैसी बहुत है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी जो है प्रीमियम पे मिलती है ही नहीं, बुकिंग अगर आप कराओ, हमने दूसरी गाड़ी की बुकिंग करा दी थी गाड़ी चोरी होने के अगले दिन और अभी तक कह रहे हैं 4 महीने 5 महीने कुछ भी लग सकते हैं अगर सेम गाड़ी चाहिए तो इसीलिए इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा, तो इसकी जो रीसेल के रेट है वो भी ज्यादा। बट ये जो है ना आपको कॉन्टेक्स्ट आगे ज्यादा समझ आएगा जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जी और दिन बीत गए, अब हम उनको फोन करी जाए हर हफ्ते हफ्ते, इस कागज की वेट हो रही है, उस कागज की वेट हो रही है, फलाना की वेट हो रही है, मॉन्ट्रियल से डेटा नहीं आ रहा। वो लड़की भी वापस आ गई, फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो बिल ऑफ सेल भेज दो हमें एटलीस्ट कि भाई गाड़ी की जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो वो बिल ऑफ सेल के ऊपर गाड़ी की वैल्यू लिखी हुई है $59,106 और ये भी वो बिल ऑफ सेल है जो हमको गाड़ी के चोरी के जो उन्होंने सामान बाहर फेंक दिया था उसके अंदर मिल गया था, तो हमने उनको वो भेज दी। तो उसके अंदर जो है $500 हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया हुआ था और बाकी अमाउंट था 58,606 जो हमने उस टाइम पे किया, तो जो इनवॉइस में भी लिखा हुआ है। तो मैंने उनको स्पेशल कहा, मैंने कहा भैया ऐसा ये 500 मत भूल जाना कि तुम 58 वाली फिगर देख लो। 2-3 बार उनको इस चीज का रिमाइंडर कराए, फिर हम पूछते रहे वी आर वर्किंग ऑन इट। फिर मेरे को फोन आया एक क्वेबेक से किसी बंदे का, वो कहता जी we are independent surveyors, we have been hired by your insurance company, how much was your car driven? मैंने कहा यार हमने तो स्पेशली वो वाला पैकेज खरीद रखा है जिसके अंदर की गाड़ी की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, हमको इनवॉइस की वैल्यू मिलनी है, 0 डेप्रिसिएशन, बस जो डिडक्टेबल है वो कटेगा। तो ये पूछ क्यों रहा है? मैंने कहा चल पूछ रहा तो बता देते हैं, इनका काम होगा। मैंने कहा 10,000 के आसपास चली थी गाड़ी, तो मैंने कहा यार अभी ना 10,000 की वैल्यू किलोमीटर की काट के डेप्रिशिएट करके ना भेज दे उन्हें, आगे दिक्कत आ जाएगी। तो वो कहते ओके नो प्रॉब्लम, वी विल असेस द वैल्यू एंड सेंड इट टू देम। अब उन्होंने वो रिपोर्ट बना के भेज दी फ्रेंच में, जो क्योंकि सर्वेयर क्वेबेक के थे, गाड़ी क्वेबेक में चोरी हुई है। अब उनके पास पहुंची, वो कहे हमारे पास रिपोर्ट फ्रेंच में आ गई, हमें 2-3 तो हम ट्रांसलेट इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो कहते हैं हमें टाइम दो भैया हम उसको ट्रांसलेट कराएं। हम वहां भी गए 2-4 दिन, यहाँ हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी जाए, साला इतना मोटा अमाउंट है $60,000 का। उसके बाद जी वो करू के उन्होंने कराई और हम हर दिन फोन करें ईमेल करें तो वो भी, मगर उन्होंने भी पेशेंस रखी, हमें अपडेट करते रहे। मगर हमें 20 दिन के बाद समझ आ गया कि वो जो लड़की ना जो हैंडल कर रही है वो बिल्कुल नई थी, ट्रेनी थी, और वो उसने खुद ही बोल दिया कि मैं नहीं हूं और मैंने आज तक कभी ना ये वाला डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं किया जिसके अंदर की गाड़ी की पूरी फुल वैल्यू दी जाती है। नॉर्मल क्लेम तो मैंने की है, मगर जो ये वाला डॉक्यूमेंट एडिशनल होता है ना, इसके लिए हमें और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो मैंने किया नहीं। उसके लिए मेरे को बड़े लेवलों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इतना बड़ा अमाउंट भी है आपका, वो क्लैरिफाई करने के लिए वो उसने खुद ही बता दिया। अब जी रिपोर्ट पहुंच गई, 3 दिन और बीत गए भाई, सब कुल मिला के 20 दिन हो गए, मैं समझ ही नहीं आ रही हो गया रहा। 20 दिन बाद बात हुई तो वो कहते कि जी आपकी रिपोर्ट आ गई है और हमारे पास कागज पूरे हो गए हैं, हम आपका क्लेम प्रोसेस करा देंगे और हम आपको इतना क्लैरिफाई कर देते हैं कि यू आर एट 0% फॉल्ट। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है ना तो पार्टी डिफाइन करी जाती है किसकी गलती की वजह से हुआ है, फिर उसके इंश्योरेंस पे चीज़ें चार्ज होती हैं और उसका होता है। और हम बस एक डॉक्यूमेंट और की वेट कर रहे हैं कि फाइनल हमें कंफर्मेशन आ जाएगी तो हम आपको कर देंगे। ठीक है जी, 2-3 दिन और बीत गए, अब आ गया जी 26वां-27वां दिन, ऑलमोस्ट एक महीना पूरा हो ही गया था। फिर हम फोन आया, वो कहते सब हो गया जी, हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं और आपको मिलेंगे जैसे अभी हमारे ये बनते हैं ना 59106 बनता है, 59106
में से $1000 काट के 58106 आपको हमें मिलने चाहिए हमारी इंश्योरेंस के हिसाब से, 1000 डिडक्टेबल काट के। अच्छा। वो तो कट नहीं था इन एनी केस, एक्सीडेंट भी हो, पहले $1000 हमारी जेब से ही जाने थे। तो हमें मिलना था 58106। उन्होंने कहा हम आपको देंगे जी, हमारी सर्वेयर से वैल्यू आ गई है और सर्वेयर्स ने ये कहा है कि आपकी गाड़ी की कीमत बनती है 57,000, 57,000। एक और कम कर दिया। 1000 और काट दिया। मेरे को वट चढ़ गए। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई? तो मैंने लड़की को फोन किया, वो कहती भाई हमारे हाथ में नहीं है, हमें थर्ड पार्टी बोलती है, उन्होंने रिसर्च करी है मार्केट में और इसकी वैल्यू 57,000 है। आप मेरे सुपरवाइजर से बात कर लो, वो आपको समझा देगी 57,000 क्यों लगे हैं। फिर मैंने मिलाया सुपरवाइजर को फोन, तो जी सुपरवाइजर को मैंने समझाया, मैंने कहा भाई साहब ये गाड़ी तो पहले ही हमने $1500 डिस्काउंट पे ली है, क्योंकि वो कहते हैं कि 3 केस के आपको पैसे मिलेंगे, विच एवर इज लोएस्ट। या तो आपकी जो इनवॉइस थी उस पे ले लो, या फिर आपकी गाड़ी की जो करंट वैल्यू है उस पे ले लो, क्योंकि करंट वैल्यू कई बार गिर जाती है ना, गाड़ी के डिस्काउंट लग जाते हैं। और या फिर आप सेम गाड़ी, सेम मॉडल, सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे ले लो, हम उसकी पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा इन तीनों केस में गाड़ी की कीमत कम कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने तो पहले डिस्काउंट लेके 58 पे लिया, ऊपर से तो गाड़ी अवेलेबल भी नहीं है। मैंने कहा यही गाड़ी अगर मैं बाहर आज सेकंड हैंड लेने जाऊं, उसकी कीमत $5,000 ऊपर है मार्केट से, तो उसको समझ ही ना आए ये बात। मैंने कहा भाई, मैंने कहा चल एक काम कर तू, मैंने कहा अपने तो तेरे को सर्वेयर ने रिपोर्ट भेजी है ना, वो किस बेस पे कहा है उसने, वो बता। तो वो कहती भैया हमारे पास सर्वेयर ने हमें ये बताया है कि आपकी जो गाड़ी है ना, यही सेम गाड़ी 57,000 में फलाना फलाना डीलरशिप पे, एक डीलरशिप पे अवेलेबल पड़ी है, नई ब्रांड न्यू। मैंने कहा अगर है ना, मैं आज उठा लेता हूँ। मैंने कहा तो गाड़ी मिलती नहीं है 6-6 महीने बुकिंग पे। मैंने कहा डीलरशिप का नाम बता अभी के अभी। वो कहती लो जी फलाना, और वो पड़ी है 417 निजान पे। मैंने माथे को हाथ मारा, मैंने कहा मैडम ये बताओ कि ब्रांड न्यू टोयोटा की गाड़ी निजान की डीलरशिप पे कैसे मिल सकती है? मैंने कहा ये गाड़ी यूज्ड है। वो 417 था, 419 था, वो तो आप स्क्रीन पे देख लो, जो भी था। मैंने फट वो वेबसाइट खोली, उनकी निजान वालों की, उनकी इन्वेंटरी खोली, और उस इन्वेंटरी के अंदर वो गाड़ी दिख गई मेरे को, $57,000 की लगी हुई थी। और मैंने ध्यान से, मैंने कहा इसमें सबसे पहले किलोमीटर में 10,000 किलोमीटर चली हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैडम ये 57,000 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, और मैंने कहा जब ये इसको खरीदेगा तो उस पर $6,000 टैक्स और देगा। $65,000 की गाड़ी है ये, आप पता नहीं मजे लिए जा रहे हो। तो उसने फटाफट अपना कंप्यूटर पे लिखा, अपॉन सेल्फ असेसमेंट इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट द रिपोर्ट वाज ये और वो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम ऐसा है, जो तुम्हारे सर्वेयर है ना, सबसे पहले इनको बदलो। मैंने कहा जिस गधे को ये नहीं पता कि गाड़ी नई और यूज्ड में क्या फर्क है, और जिसको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि नई गाड़ी टोयोटा की निजान की डीलरशिप पे कैसे मिल सकती है, पहले इनसे जान छोड़ो अपनी। उसके बाद उसने टक 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 ईमेल लिखी, और फिर वो गई उस लेडी के पास, और ये दिन था फ्राइडे का। अब वो कहते अगले दिन होगी, फिर आ गया वीकेंड बीच में, साला 33वें दिन जाके सोमवार को मैं हाथ जोड़े, मैंने कहा मैडम अब तो दे दो पैसे। वो पैसे करके फिर हमें पूरे $58,106 भगवान की दया से उन्होंने लिंक भेज दिया, हमने बैंक इंफॉर्मेशन डाली, हमारे बैंक में आ गए। मगर एक चीज अभी भी साली मेरे को समझ नहीं आई कि जो साला हमारा हर महीने इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं ना, $250-300, वो गाड़ी चोरी होने के बाद भी कट गए। वो अगस्त के महीने में हमारी 16 को गाड़ी जो है, 17 सितंबर में किस्त लगी उसकी। चोरों के लिए दे रहे हैं। पता नहीं यार, इंश्योरेंस क्लेम करनी है। अब ये क्या चक्कर है? तो इसलिए अब उनको फिर मेल डालूंगा कि मैडम जो तुसी साढ़े पैसे काट लेते ने वो तो वापस करो। $200-250 जब गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, पता नहीं क्या सीन है इनका। पर जो भी है, हमारे कर दियो। हाँ, हमारे पैसे वापस आ गए भगवान की दया से। अब हम आगे गाड़ी वगैरह का सोच सकते हैं क्या करना है, मगर क्योंकि अब आ गए हैं, सारा किस्सा निपट गया, तो मैंने कहा फिर अब आपको जो है प्रॉपर अपडेट करूं। बाकी एक आपको बड़ी मजेदार चीज बताऊं, अभी पीछे न्यूज में रिपोर्ट में भी आया, ये गाड़ियां पता चोरी कैसे मैं कहता हूं ट्रेलर में डाल देते हैं। भाई साहब ये क्या करते हैं, जो 5th व्हील मोटर होम होता है ना, जो आरवी, जो ट्रक के पीछे लगती है, उसके अंदर से फ्रिज घर पलंग पुलंग सब निकाल के उसके अंदर डाल देते हैं गाड़ी, ताकि लोगों को शक ना हो कि इसके अंदर सामान का जरूर लगता है कि लोग अपनी आरवी लेके जा रहे हैं, और उसके अंदर जो है असल में चोरी की गाड़ी होती है, बना के उसको पोर्ट तक पहुंचा के फिर शिप कर देते हैं। यही है, ये हैरी बता रहा था, ये इसने दिखाई थी वाली फोटो। मगर हमारा नुकसान इस सेंस में हुआ है, एक तो $1000 बढ़ गए, दूसरा ये कि बहुत है, इनकन्वीनियंस है बिना गाड़ी के, और तीसरी मेन चीज कि ये गाड़ी अगर आज हमारे हो, हाँ मिलेगी नहीं,
अब सेम गाड़ी मिलेगी नहीं, और अगर आज हमारे पास होती तो हमारी इस गाड़ी की वैल्यू 5-7 हज़ार डॉलर ऊपर है मार्केट में। इसीलिए कनाडा में ये पर्टिकुलर RAV4 और ये हाईलैंडर, ये सेकंड हैंड गाड़ियां नई से महंगी मिलती हैं। हम जब पहली बार डीलरशिप गए थे हम कंफ्यूज हो गए, यूज गाड़ी वो, क्योंकि भैया नई गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, आती नहीं है, पर्टिकुलरली हाइब्रिड वाली तो और ज्यादा डिमांड में है। तो ये गाड़ी 65,000 डॉलर की थी। यानी जो लोग गाड़ी में वो लगाते हैं इमोबलाइजर, किल स्विच लगा देते हैं, तो उनकी गाड़ी तो चोरी होके किल होके वापस मिल जाती होगी। तो उस केस में तो किल स्विच लगाने में नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको तो चोरी। क्या लगता है इनके पास होगा नहीं, इसका भी जुगाड़ होता होगा? मेरे फ्रेंड ने लवाया, किल से चलाया ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਿਡਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਪਾਈਪਲਾइन और फ्यूल ਜਾਂਦਾ इंजेक्शन ਜਾਂਦੀ फिर ਗੱਡੀ स्टार्ट ਹੁੰਦੀ, नहीं तो ਗੱਡੀ स्टार्ट नहीं ਹੁੰਦੀ। नहीं जिस किल स्विच की मैं आप तो मैनुअल वाले की बात कर रहे हो ना, कि जो बटन होता है, बटन ऑन करो तो स्टार्ट होता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये जो कंपनी फिट करके देती है, और ये वो होता है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो आप उसको रिमोटली डिसेबल कर दो गाड़ी को। मगर उस केस में गाड़ी तो चोरी हो गई, और अगर गाड़ी चोरी हो गई तो वैल्यू तो गई ना उसकी, चाहे गाड़ी मिल भी जाए बाद में आपको वापस। नहीं उनके पास तरीका होता होगा कुछ ना कुछ करने का, रिकवर करने का। मैंने देखा है यूएस वगैरह में, कभी एक मैंने केस देखा था, गाड़ी चोरी हुई थी किसी की, और उसने रिमोट वो डाला हुआ था, उसने ट्राई करके 2 बटन दबाए, जहां गाड़ी थी हाईवे पे वहीं रुक गई। तो फिर पुलिस वाले उसको ढूंढ, फिर तो मिल ही जाती है क्योंकि लोग रिपोर्ट कर, मगर उस केस में गाड़ी स्टोलन का टैग तो लग जाएगा गाड़ी पर अगर गाड़ी कहता है उस पर चढ़ गई शिप पे, हाँ। उसके बाद तुम किल स्विच दबा भी दो, तो जहां जाएगी वहां बंदे उसको ठीक कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी। मगर हमें ना ये कहा था उसने, क्या कहते हैं टोयोटा वाले ने, पुलिस वाले ने, पुलिस वाले वो कहता जब भी गाड़ी चोरी होती है ना 48 घंटे के लिए ये इसको कहीं पर लगाते हैं होंगे। हाँ, कि ये देखने के लिए कि कोई किल स्विच नहीं है, कोई ट्रैकर तो नहीं लगा हुआ, लोकेट तो नहीं हो रही, सारा उसका सामान फेंक के उसको 48 घंटे के लिए कहीं लगाते हैं, और अगर नहीं होती तो फिर इसको जो है आते हैं उस पे, पोर्ट पे चढ़ाते हैं। ये केस हाँ कहीं लगाते हैं। पैसे वापस आ गए, जो कि बहुत शुक्र है भगवान का। और आई डोंट नो, नई गाड़ी हम लेंगे तो पता लगेगा कि हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। कोई भरोसा